हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीआई लर्नर। और आज हम बात करेंगे डेक्स इन फाइनेंस। डेक्स के डोमेन में हम पावर बीआई की डेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि पहला जो हमारा फंक्शन है या फिर जो पहली जो कैलकुलेशन है वो है रेवेन्यू। सो बेसिकली रेवेन्यू एक टोटल अमाउंट या फिर वो इनकम जो जनरेट होती है बाय सेलिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बाय ए पर्टिकुलर कंपनी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो प्राइस एंड क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट मार्जिन वही है कि कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है थ्रू सेलिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज और गुड्स। सो इसमें बेसिकली है कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है और वो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100 वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का वो है कैश फ्लो। सो बेसिकली कैश फ्लो ये इंडिकेट करता है कि कितना हमारे पास इनकमिंग कैश फ्लो था और कितना हमारा आउटगोइंग कैश फ्लो है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलता है उसको हम बेसिकली कैश फ्लो कहते हैं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में यहाँ लिखा भी है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल रिटर्न्स है। तो फाइनल रिटर्न्स बेसिकली रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जिसको हम बेसिकली अपना रिटर्न समझते हैं। इसके बाद है करंट रेशो। सो करंट रेशो बेसिकली कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है उसको हम करंट रेशो कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। सो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी हमारी जो निकलती है वो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे अपनी जब हम पावर बीआई में इन फंक्शंस को इन कैलकुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे। सो अब हम चलते हैं अपनी पावर बीआई में और वहाँ पे इन सभी फंक्शंस को इन सभी कैलकुलेशंस को 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इन सारे कैलकुलेशंस को जो हमने भी प्रीवियसली डिस्कस करी है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पावर बीआई में। तो मैं यहाँ पे एक डमी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें कि मैं अपने सारे मेजर्स लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला मेजर्स है वो है अपने पास रेवेन्यू। सो रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक मेजर यहाँ पे लिखता हूँ। और पहले मैं मेजर को लिखने से पहले यहाँ पे जो मेरी इनकम स्टेटमेंट की टेबल है इसके मेजर को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं इसका नाम देता हूँ फाइनेंशियल वैल्यूज, जिसमें मैं यहाँ पे वैल्यूज देता हूँ इनकम स्टेटमेंट से। और अब मैं इसके बाद लिखता हूँ अपना नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि बेसिकली रेवेन्यू है मेरा। तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू को लिखता हूँ रेवेन्यूज में मैं लिखता हूँ फाइनेंशियल वैल्यूज। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास टाइप है और उसके अंदर है रेवेन्यूज। तो मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास जो टाइप है उसके अंदर रेवेन्यू है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे रेवेन्यू आ गया। तो इसको मैं 1 लिख के इंडिकेट करता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे ये आसानी रहे कि मेरा फर्स्ट 1 था रेवेन्यू। सेकंड 1 हमने जो डिस्कस किया था वो था अपने पास जो प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट मार्जिन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट मार्जिन को हम कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट हमें बनाना होगा। तो नेट प्रॉफिट हम इसमें सबसे पहले बनाएंगे। सो
नेट प्रॉफिट जो हमारा बनेगा वो मैं यहाँ पे एक मेजर लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट का। सो नेट प्रॉफिट को बनाने से पहले मेरे को एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपना, सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट की जगह एक्सपेंस बनाता हूँ, एक्सपेंसेस कैलकुलेट, और फाइनेंस लाइन का जो हमने बनाया था वैल्यू वो, और इनकम स्टेटमेंट की टाइप के अंदर हमारा एक्सपेंस था। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास या तो एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू। तो मैं एक्सपेंस को यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंसेस, मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंसेस को दिखाता हूँ। एक्सपेंसेस हमारा बन गया। अब एक्सपेंसेस के बाद हमारा बनेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्रॉफिट में रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस प्लस मुझे यहाँ चाहिए होगा कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के लिए मैंने को बनाया नहीं है, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स भी बना देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स मेरी बनेगी फाइनेंशियल वैल्यू इनकम कैटेगरी के अंदर COGS कॉस्ट इंटू -1, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स में यहाँ पे देखता हूँ ये रही कैटेगरी में कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स भी बन गया, नेट प्रॉफिट ये हो गया प्लस COGS कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। सो अब मैं नेट प्रॉफिट को यहाँ पे रखता हूँ, तो ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बाद अपना जो है वो है, जो अपने को मेन चाहिए था वो था प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन लिखता हूँ और इसमें डिवाइड करता हूँ नेट प्रॉफिट को और रेवेन्यू को। मैं 0 दे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इनकेस अगर कोई वैल्यू नहीं है। और इस नेट प्रॉफिट को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2। ये हमारा दूसरा मेजर्स था या दूसरी कैलकुलेशन थी। तो ये हमारे पास आ गया 1.7 का नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद था हमारे पास जो तीसरा था वो था हमारे पास कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो कैश फ्लो आपको बताया था मैंने कि इनकमिंग कैश फ्लो माइनस आउटगोइंग कैश फ्लो। तो इनकमिंग कैश फ्लो पहले हमें बनाना होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनकमिंग कैश फ्लो और कैलकुलेट सम। अकाउंट कैश फ्लो के अंदर है अमाउंट और इसके अंदर कैटेगरी है जिसके अंदर है कैश इन फ्लो। मैं इसको भी यहाँ पुल करता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ आउटगोइंग कैश फ्लो। ये भी मैं सेम वहीं से ही अकाउंट्स के अंदर से अमाउंट, इसके अंदर अकाउंट फ्लो के अंदर है कैटेगरी, यस कैटेगरी, और इसके अंदर है अपना
कैश आउट फ्लो। ओके, एक एक्स्ट्रा लग गया। अब मैं इसको यहाँ पे इसको ही पुल कर लेता हूँ, तो मेरे पास इनकमिंग और आउटगोइंग कैश फ्लो आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश फ्लो। कैश फ्लो में सिंपल सा इनकमिंग फ्लो और आउटगोइंग फ्लो, ये मेरा बन गया कैश फ्लो। इसको मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 1 2 3, तो ये मेरा तीसरा मेजर हो गया। और मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। राइट, इसके बाद है अपना चौथा फाइनल रिटर्न। इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ। फाइनल रिटर्न होगा अपना रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट हमने नहीं बनाया है, तो कॉस्ट हमको बनाना होगा पहले। तो टोटल कॉस्ट हमारा जो बनेगा वो हमारा यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट का पहले फॉर्मूला और डेक्स लिख लेता हूँ। टोटल कॉस्ट होगा हमारा कैलकुलेट। यहाँ पे कैलकुलेट की जगह मैं सम एक्स का ही यूज करता हूँ। सम एक्स में सेल्स मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल यूनिट प्राइस कॉस्ट, ये मेरी होगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। टोटल कॉस्ट हो गई है। इसके बाद मेरे को चाहिए कि यहाँ पे फाइनल रिटर्न। तो फाइनल रिटर्न होगा मेरा ये रहा, फाइनल रिटर्न माइनस टोटल कॉस्ट। तो फाइनल रिटर्न भी हमारा हो गया है। इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनल कॉस्ट, फाइनल रिटर्न, सॉरी। फाइनल रिटर्न भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा जो बचता है पांचवा और छठा। तो पांचवा हमारा करंट रेशो। अब करंट रेशो जो है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है पांचवा करंट रेशो। अब करंट रेशो के लिए मुझे चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स बनेंगे मेरे बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट का मैं पहले बना लेता हूँ एक, इसको मैं भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मुझे बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट का मेजर। तो मैं BS वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैलकुलेट सम बैलेंस शीट के अंदर से वैल्यूज, बैलेंस शीट। इसके अंदर ये वैल्यूज होगी और इसके अंदर मैं इसको जो है ये मेरा फॉर्मूला है। हालांकि मुझे कैलकुलेट की जरूरत नहीं है, इसको मैं बिना कैलकुलेट के भी बना सकता हूँ बैलेंस शीट। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या नाम है, करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है आई थिंक। करंट रेशो, अच्छा करंट रेशो, तो करंट एसेट्स बनाऊंगा पहले मैं। करंट एसेट्स कैलकुलेट BS वैल्यूज और बैलेंस शीट की कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर करंट एसेट्स। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं है। एक
बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट के अंदर कैटेगरी में आप देख सकते हो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। तो हमको ये दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो करंट एसेट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, करंट लाइबिलिटीज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसी मेजर को कॉपी कर रहा हूँ और नया बना रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा करंट लाइबिलिटीज। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ओके, आई थिंक स्पेलिंग गलत है। करंट लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के अंदर आई थिंक आई मिसिंग है। यस, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, करंट लाइबिलिटीज हो गया। अब मुझे करंट रेशो बनाना है। तो करंट रेशो में करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ये मेरा बन गया करंट रेशो। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करा देता हूँ और ये मेरा हो गया करंट रेशो। सो अब मेरे पास जो है वो लास्ट फंक्शन है जो कि मुझे बनाना है, और वो है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। तो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी, तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो ये मेरे को बनाना होगा पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो बनेगा इसको मैं कॉपी करता हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये होगा डिवाइड करूंगा मैं रेवेन्यू से, करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड टू ये 0। सो करंट वर्किंग कैपिटल हो गया। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ या, तो ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया था यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया 6th मेजर। सो मैं इसको भी कॉल कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो अब जो मेरे मेजर से जो मुझे लिखने थे 6, मैं उनको लिखता हूँ सबसे पहले। सो फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, देन इसकी, देन इसकी, देन नेट प्रॉफिट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड। तो ये हो गया हमारे वो 6 मेजर जो हमने अभी डिस्कस किए थे पीपीटी में। सो फाइनेंशियल डोमेन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे कैलकुलेशंस होती हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, काफ़ी
डीप अंडरस्टैंडिंग वाली कैलकुलेशंस होती हैं जो हम करते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल और बेसिक कैलकुलेशंस थी जो हमने आज करी है। हम आगे की वीडियोस में और भी फाइनेंशियल डोमेन में जो कैलकुलेशंस यूज होते हैं, जो हम पावर बीआई और डेक्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।